हेलो दोस्तों, मैं रामाशीष यादव आपका अपने चैनल स्टडी डाट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर को हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के व्यू ऑफ पॉइंट से। हर बार रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो या आरआरबी जेई हो, हर एग्ज़ाम में इसके एक प्रश्न अवश्य आते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं? इसमें प्रश्न आता है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। कोई आकृति दी होगी, उसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कितने वर्गों की संख्या होगी। दूसरा है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसमें ये पूछेगा कि कितने इसमें रेक्टेंगल होंगे, दिए गए फिगर में कितने आयत होंगे। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का मतलब यह है कि कोई एक फिगर दिया होगा, आपसे पूछेगा कि आप बताइए उसमें कितने ट्रायंगल हैं। काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई फिगर बनाने के लिए दिया होगा कि ये एक फिगर है, इसको बनाने के लिए कितने स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, या ऐसे होगा कि ये जो फिगर है इसमें कितने स्ट्रेट लाइन हैं। इसके बाद है काउंटिंग ऑफ डायगोनल्स। कभी कभी वो बोल देगा कि ये जो है कि आयत है या वर्ग है या जो है कि पंचभुज है, षष्ठभुज है, तो उसमें आपसे पूछेगा कि कितने डायगोनल्स ड्रा किए जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को मैं इसमें जो है डिस्कस करने वाला हूँ। आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर को निकालने का जो तरीका है वो तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक दिया गया फिगर है, इसमें हमें बताने हैं कि कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि हॉरिजॉन्टल में जितने स्क्वायर थे, क्षैतिज में जितने स्क्वायर थे, सब पे क्या किया हमने, नंबरिंग कर लिया। उसी तरीके से वर्टिकल में जितने स्क्वायर होंगे उन पे भी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ 1 हो चुका है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो वर्गों की संख्या होती है, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या बराबर ये जो हाईएस्ट नंबर है और इसमें जो हाईएस्ट नंबर है, हॉरिजॉन्टल का हाईएस्ट नंबर और वर्टिकल का जो हाईएस्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई 5 × 5 प्लस ये जो हाईएस्ट नंबर है 4 और इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × 4 प्लस 3 × 3 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2, बचा कौन सा नंबर 1। तो ये 1 हॉरिजॉन्टल में भी है, वर्टिकल में भी है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 × 1। अब नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, यानी वर्गों की संख्या 5 5 जा कितना होता है, 25 होता है, प्लस 4 चौके 16 होता है, प्लस 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 प्लस 1 का जो है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 25 है, ये 16 और 9 25, 25 और 25 50 हो जाएगा, 50 से 54 और 1 55 हो जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग होंगे, इसमें कुल वर्गों की संख्या 55 होगा, यानी कि 55 होगा। इसमें वर्गों की संख्या जो है 55 होगा। ठीक उसी तरीके से एक प्रॉब्लम हमने और ले रखा है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए कितने वर्ग आएंगे। तो मान लीजिए कि ये नंबर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5। यही तरीका हमने बताया कि पहले हॉरिजॉन्टल जितने वर्ग हैं सब में नंबरिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 हो गया। फिर वर्टिकल देखिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। हमने क्या बताया कि जो नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे इस फिगर में, इस दी गई आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी, हाईएस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ये है 5, तो इस 4 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, इस 1 का इस 2 का 1 के साथ। तो देखिए कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या बराबर 5 × 4, इस 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, इस 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 × 3, इस 3 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 प्लस 2 × 1, 2 × 1। अब अच्छा, यहाँ पे वर्ग जो ये 36 का 1 लेंगे, तो अब जो वर्टिकल है, जो ऊर्ध्वाधर है, उसमें कोई नहीं है, तो 1 × 0 करेंगे, वो 0 हो जाएगा। यानी कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में से कोई एक जब 1 आ जाए तभी हम रुक जाएंगे, या दोनों 1 आ जाए। जैसे यहाँ पे दोनों 1 आ गया, यहाँ पे एक 1 आ गया, तो रुक जाएंगे। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे या वर्गों की संख्या होगी 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2।
अब इसको जोड़ लेंगे, ये कितना है 20 है, ये कितना है 12, 20 और 12 जोड़ेंगे 32, 32 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38 और 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 12 32 38 और 40। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई 40 हो गई। उसी तरीके से एक प्रश्न हमने और ले रखा है, तो इसमें 1 2 यहाँ भी नंबरिंग करेंगे तो 2 हो गया, नंबरिंग किया हमने 36 1 2 वर्टिकल 1 2। तो इसमें जो नंबर आप स्क्वायर होंगे इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, प्लस इस 1 का ये 36 वाला 1 ऊर्ध्वाधर वाला 1 भी है तो 1 × 1। तो इसमें जो नंबर आप स्क्वायर आए वो 4 + 1 यानी कि कितना आ गया 5 आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो है वर्गों की संख्या को निकालेंगे। अगर आप सोचिए कि ये अगर ट्रिक हमें नहीं पता होता, प्रैक्टिकली अगर हम निकालना चाहते तब भी आपको ये समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ कि ये वर्ग है तो ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये एक बड़ा वाला वर्ग है। इस तरीके से इसमें 5 वर्ग एग्जिस्ट कर रहे हैं। काउंटिंग जो है कि अगर मैं वर्चुअली काउंटिंग करूँगा, ओरली आप काउंटिंग करेंगे तो 55 स्क्वायर काउंट करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हमने एक ट्रिक निकाला। इस ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं, कुछ और हमने फिगर ले रखे हैं, कुछ और आकृतियाँ हम यहाँ पर लेकर आए हैं जिसमें हमें ये काउंट करना है कि कितने नंबर आप स्क्वायर होंगे या कितने वर्गों की संख्या होगी। तो इससे पहले हमने अभी जस्ट 3 एग्जाम्पल लिया, उसमें जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था उसमें ये समझाया था कि अगर इस तरीके की कोई फिगर बना हो, इस तरीके की कोई फिगर बना हो तो इसमें कितने वर्ग होते हैं। तो आपने देखा कि ये अगर 1 है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो जो नंबर आप स्क्वायर यश होता है वो 2 × 2 प्लस आपने देखा कि 1 × n यानी कि 5 आएगा। यानी कि इस तरीके का फिगर जहाँ भी दिखाई देगा आप समझ जाएंगे कि इसमें नंबर आप स्क्वायर कितने होंगे 5 होंगे। ये बात आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। ये जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं RRB NTPC में पूछे गए हैं या RRB ग्रुप डी में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, तो आपको पता है कि अगर इस तरीके का कहीं भी शेप दिखेगा, ऐसा आकृति दिखेगा तो उसमें नंबर आप स्क्वायर कितने होंगे 5 होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक अंदर है और एक बाहर है, यानी कि 2 इस तरीके की आकृतियाँ हैं। तो एक इस तरीके की अगर एक आकृति हो तो उससे कितने वर्गों की संख्या होती है 5। अगर इसी तरीके की 2 आकृति है तो वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी 5 + 5, एक इनर की वजह से और एक आउटर की वजह से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वर्गों की संख्या 10 आएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस दिए गए आकृति में, इस दिए गए फिगर में ऐसे कितनी आकृतियाँ हैं। तो एक ये आकृति है, एक ये आकृति है और एक ये, यानी कि 1 2 और 3। तो इसमें वर्गों की संख्या क्या आएगा 5 + 5 + 5, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसमें इस तरह की कितनी आकृतियां हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें जो स्क्वायर आएगा, जो स्क्वायर वर्गों की संख्या आएगी वो कितना आएगा। तो एक इस तरीके का अगर एक आकृति हो तो 5 होता है। इस तरीके के यहाँ पे 6 आकृतियाँ हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या कर सकते हैं 5 × 6 कर सकते हैं। एक अगर एक इस तरीके की एक आकृति हो तो वर्गों की संख्या कितना होता है 5। तो 6 होगा तो क्या लिखेंगे 6 × 5, तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों 30 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये जो मेन ये जो है, ये जो आकृति है, ये आकृति बिल्कुल इसी की तरह है। तो इसलिए इसमें जो वर्गों की संख्या होगी इस आकृति की वजह से, ये जो बीच वाला पार्ट है इसकी वजह से कितने वर्ग आएंगे 5। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल इसके सिमिलर नहीं है। अगर ये लाइन यहाँ पे मिलता होता तब तो सिमिलर होता, लेकिन ये लाइन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे। तो इसलिए जो है कि आप गलती मत कीजिएगा कि यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब 5 नहीं होगा, अब कितना होगा एक इस वर्ग में। यहाँ पे देखिए कितने वर्ग होंगे इस आकृति में, एक ये 2 और ये बड़ा वाला
3। तो यानी कि इसकी वजह से कितने वर्ग आएंगे? 3। इसी तरीके से इसकी वजह से कितने वर्ग आएंगे? 3 आएंगे। इसी तरीके से इसकी वजह से कितने वर्ग आएंगे? 3। और इसकी वजह से 3, यानी कि ये 4 टाइम्स है। तो 3 4 जा आप करेंगे, 3 में 4 का गुणा कर देंगे, 12 आ जाएगा। तो 12 और ये 5, ये मेन जो ओरिजिनल वाला अंदर वाला ये जो है इसकी वजह से 5 था, जो इसके सिमिलर था। तो 12 5 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, हमने 2 बेसिक फिगर बताए। एक हमने बेसिक फिगर, अगर इसको आप इन चारों को हटा दीजिए तो इस तरीके का एक बेसिक फिगर हमने बताया था कि इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज जितने वर्ग हैं उनमें नंबरिंग करना होता है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर में नंबरिंग करना होता है, फिर सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उनको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए चले आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 नंबरिंग करेंगे, अभी क्षैतिज नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 ये 3 ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इसी तरीके से अगर आप ऊर्ध्वाधर में यानी वर्टिकल में करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे अभी इसको मैं भूल जाऊँ कि इसमें ये वाला चारों वाला पार्ट है, अभी इसमें हम इसको इंसर्ट नहीं करते हैं। अभी आप दिमाग में रखिए कि ये नहीं है, हमें सिर्फ ये जो पहले टाइप का बेसिक टाइप बताया था उसमें जो आए थे उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो वर्गों की संख्या क्या आएगी? वर्गों की संख्या आएगी 6 × 5। ये हाईएस्ट नंबर है, ये हाईएस्ट नंबर का इस हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 इंटू 3 5 6 × 5 5 इंटू 4 ये हो गया, 4 इंटू 3 ये टर्म हो गया। अब हम 3 इंटू 2 करेंगे प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 हो गया, 3 इंटू 2 अब 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अच्छा, ये तो वो हो गए जब इसमें ये चारों को हमने इंसर्ट नहीं किया था, ये चारों इसमें अभी नहीं थे तब तो इतने वर्गों की संख्या आती। लेकिन जब अब इसको चारों को इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपको पता है इस तरीके का डायग्राम हमने यहाँ पे बताया था कि अगर इस तरीके का आकृति होगी तो कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ग, यहाँ पे 5 वर्ग, यहाँ पे 5 वर्ग, यहाँ पे 5 वर्ग, तो 5 होके 20 वर्ग इसमें और ऐड कर देंगे तो प्लस 20 कर देंगे। यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 का 5 में गुणा होता है, 6 पंजे 30 होता है, 5 चौके 20 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 3 दूना 6 होता है, 2 एक कम 2 होता है, प्लस 20 होता है। तो ये देखिए 30 और 20 50, 50 और 12 62 हो जाएगा, 30 और 20 50, 12 62, 62 6 68, 68 और 2 70, 70 और 20 90 हो जाएगा। तो इसमें वर्गों की संख्या कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम और आगे देखते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे या कैसे किसी दिए गए आकृति में से आयतों की गणना करेंगे, आयतों की संख्या की गणना करेंगे। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितने आयत हैं, तो इसके लिए भी ट्रिक होता है। देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई दिया गया आकृति है या ये कोई दिया गया फिगर है, इसमें आपको बताना है कि कितने आयत एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ उस फार्मूले में इंक्लूडेड स्क्वायर है, यानी कि जो आयत की संख्या आएगी उसमें स्क्वायर भी इंक्लूड होगा। तो आप स्क्वायर को कैलकुलेट करने का तरीका सीख गए हैं। तो आपसे अगर ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो आप क्या करेंगे, टोटल जो रेक्टेंगल की संख्या आई है, टोटल जो आयत की संख्या आया है उसमें से स्क्वायर की संख्या को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्योर कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल की संख्या जब उसमें स्क्वायर भी शामिल हो। तो देखिए इसमें भी वही तरीका है, नंबरिंग पहले करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए जो रेक्टेंगल की संख्या होता है, जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल होता है, इसमें क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूडिंग स्क्वायर। इंक्लूडिंग यस मतलब इंक्लूडिंग स्क्वायर, यानी कि इस मेथड से जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल आएगा, जो आयत की संख्या आएगी उसमें वर्ग भी इंक्लूड होगा। तो देखिए क्या मेथड कहता है, क्या ट्रिक कहता है। ट्रिक ये कहता है कि ये जितने हॉरिजॉन्टल आए हैं
तो इसमें कितना आया है मैक्सिमम नंबर 7। तो इन सबको जोड़ दीजिए, जितने हॉरिजॉन्टल नंबर लिखे गए हैं उन सभी को जोड़ दीजिए और जितने वर्टिकल नंबर लिखे हुए हैं उन सभी को जोड़ दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल वाले को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और गुणा कर दीजिए किसका, जो वर्टिकल में सारे नंबर लिखे गए हैं इनको। तो ये 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 3 6, 6 और 4 10। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 28 इंटू 10 करेंगे 280 आ जाएगा। 280 टोटल इसमें कितने आयत हैं, 280 आयत हैं, लेकिन इसमें वर्ग भी क्या है इंक्लूड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्योर रेक्टेंगल कितने हैं, यानी कि शुद्ध आयत इसमें कितने हैं जिसमें कोई भी वर्ग जो है कि इंक्लूड ना हो, तो आप जानते हैं स्क्वायर निकालने का तरीका। तो इसके लिए जो आप स्क्वायर निकालेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, इस हाईएस्ट नंबर को इस हाईएस्ट नंबर से, फिर इस हाईएस्ट नंबर को इस हाईएस्ट नंबर से, यानी ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल का सेकेंड हाईएस्ट है वर्टिकल के सेकेंड हाईएस्ट के साथ मल्टीप्लाई, फिर हॉरिजॉन्टल का थर्ड हाईएस्ट नंबर का वर्टिकल के थर्ड हाईएस्ट नंबर से, फिर ये हॉरिजॉन्टल का फोर्थ हाईएस्ट नंबर है और ये हॉरिजॉन्टल का सबसे लिस्ट नंबर है, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो अब जो नंबर बचा 3 का अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 0 करेंगे फिर से 0 आएगा, फिर 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। इसीलिए हम जब गुणा करते हैं तो सिर्फ यहीं तक लिखते हैं, उसके आगे के टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे 7 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3, 6 का 3 में गुणा कर देंगे यहाँ पे, फिर 5 का 2 में गुणा कर देंगे, 6 इंटू क्या हो गया 3 हो गया, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। अच्छा अब 3, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 3 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, 2 कोई नंबर नहीं है, 2 इंटू 0 करेंगे फिर से 0 आएगा, 1 इंटू कोई नंबर नहीं है तो 1 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, इसलिए उसको हम कैलकुलेशन में नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें वर्ग की संख्या कितना आ जाएगी, ये 7 चौक 28, तो ये हो गया 28 यानी 28 हो गया, और ये है 6 त्रिक 18 प्लस 10 प्लस 4 18, 28 में 18 को जोड़ेंगे तो 28 8 36, 36 10 46, और ये 46 और 10 56, 56 और 4 60 हो जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग एग्जिस्ट करेंगे, तो इसमें अगर वर्ग की बात करूं तो 60 वर्ग एग्जिस्ट करेंगे। टोटल कितने आयत और वर्ग मिला के एग्जिस्ट करेंगे तो 280। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि केवल रेक्टेंगल यानी ओनली आर, तो ओनली आर के लिए क्या करेंगे, इसमें वर्ग और आयत दोनों इंक्लूड हैं, तो इसमें से वर्ग को अगर वर्ग की संख्या को आप घटा देंगे तो क्या आएगा, केवल आयत की संख्या आएगा बच्चों। तो यहाँ पे 280 में से आप क्या करेंगे 60 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 220 आ जाएगा। ये केवल रेक्टेंगल है, ये जो 220 आया है ये केवल रेक्टेंगल की संख्या है, केवल आयत की संख्या है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हमने एक और ले रखा है। तो आपको मैं एक चीज़ बताया था कि अगर कहीं भी इस तरीके का फिगर आपको दिखेगा, इस तरीके का फिगर दिखेगा, तो इसके लिए वर्ग की संख्या क्या आता था, 5 आता था। अगर अब हम इसके लिए आयत की संख्या निकालें तो ये बेसिक फिगर मैं एक ले रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल में और फिर वर्टिकल में नंबरिंग करेंगे। हॉरिजॉन्टल में नंबरिंग किया तो 1 2 आया, वर्टिकल में नंबरिंग किया तो 1 और 2 आ गया। अभी मैंने ट्रिक क्या बताया, अभी ट्रिक में ये बताया कि जितने हॉरिजॉन्टल में नंबर लिखे गए हैं उन सभी को जोड़ दीजिए, जितने वर्टिकल में नंबर लिखे गए हैं उन सभी को जोड़ दीजिए, उन दोनों की गुणा कर दीजिए। अगर उन दोनों का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल किसकी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, वो गुणनफल कुल यानी आयत की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें आयत भी इंक्लूड होगा और वर्ग भी इंक्लूड होगा। तो इसमें जो रेक्टेंगल आएंगे, जो रेक्टेंगल की संख्या आएगी वो कितना आएगा, तो 1 और 2 कितना होता है 1 + 2 इंटू फिर ये 1 + 2, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे इस बेसिक फिगर में 9 आएंगे। और इसमें आपने वर्ग देखा था कितना आया था, तो इसमें स्क्वायर देखा था आपने कि 5 आया था। अगर मैं बात करूं कि ओनली रेक्टेंगल कितने आएंगे, तो बात ओनली रेक्टेंगल की है, यानी कि केवल रेक्टेंगल की है, तो इस 9 में से इस 5 को घटा देंगे, क्योंकि ये 9 वो संख्या है जो ये बता रहा है कि इसमें कितने वर्ग और आयत मिलाकर हैं। तो यहाँ पे 9 में से 5 को आप घटा देंगे तो केवल आयत की संख्या आ जाएगा। तो 9 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें कितने
केवल आयत हैं 4, इसमें केवल कितने स्क्वायर हैं 5। अगर मैं दोनों को इंक्लूड करके पूछूं कि इसमें कितने आयत हैं यानी वर्ग और आयत मिलाकर, तो 9 आएगा। बात इतनी समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए ये एक बेसिक फिगर है। ये जो बेसिक फिगर अभी अगर मैं इस लाइन को मिटा दूँ, इस लाइन को अगर मैं मिटा दूँ, देखिए इस लाइन को भी अगर मैं मिटा दूँ, तो ये आपने अभी सीखा कि ये जो है सेम यहीं पे हमने ये डायग्राम बनाया है। तो इसमें कितने आयत हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, इसमें ओनली रेक्टेंगल 4 है। तो अगर मैं इसमें बात करूँगा तो ओनली रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो अभी ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, अभी इसमें ओनली रेक्टेंगल 4 हैं। इसमें स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर इसमें 5 हैं। जब रेक्टेंगल और स्क्वायर को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब किया क्या कि इसमें एक लाइन यहाँ पे ड्रा किया। जैसे ही आप यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे तो आप ये देखेंगे अब कितने नए रेक्टेंगल बने। तो जैसे आप यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा, एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा, और यहाँ से लेकर एक रेक्टेंगल यहाँ बन जाएगा। यानी कि अब ये 3 नए रेक्टेंगल बन जाएंगे। जब मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करूँगा तो एक रेक्टेंगल ये, दूसरा रेक्टेंगल ये, और तीसरा ये वाला रेक्टेंगल। यानी एक लाइन ड्रा करने से 3 नए रेक्टेंगल बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करेंगे तो इसकी वजह से 3 बने, इसकी वजह से भी 3 बन जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसी तरीके से इसकी वजह से भी 3 और नए रेक्टेंगल बनेंगे। यहाँ पे एक लाइन और ड्रा कर दें तो 3 और नए रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल की संख्या जो होगी, टोटल रेक्टेंगल की जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो 3 इसकी वजह से, 3 इसकी वजह से, 3 इसकी वजह से और 3 इसकी वजह से। तो ये 4 बार है, 1 2 3 और 4। तो 3 का 4 में गुणा कर देंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। और 4 ये तो ओरिजिनल मेन वाले थे जो बेसिक फिगर में आपको सीखा, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। अगर स्क्वायर को भी इंक्लूड करेंगे तो स्क्वायर को भी आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये 12 कैसे हैं, ये नए वाले हैं जो कि लाइन की वजह से आए हैं। ये 4 कैसे हैं, ये ओल्ड वाले हैं। ये 5 क्या है, स्क्वायर है। तो टोटल रेक्टेंगल अगर मैं बोलता कि कुल आयत की संख्या बताइए जिसमें स्क्वायर भी इंक्लूड होगा, तो 16 4 12 4 16, 16 5 21 आ जाएगा। अगर ओनली रेक्टेंगल की बात होती, ओनली रेक्टेंगल की बात होती तो कितने होते, 16 होते। बात इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं, ये 2 और फिगर हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लिए हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं यहाँ लिखूँगा। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर देंगे, इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को मैं यहाँ लिखूँगा। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें भी आपको क्या बताना है कि कुल कितने आयत हैं। कुल कितने आयत जब पूछेगा तो उसमें स्क्वायर भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। जब आपसे बोले कि नहीं केवल आपको ओनली आयत बताना है, ओनली रेक्टेंगल बताना है, केवल आयत बताना है, तभी आप क्या करेंगे, उस टोटल में से स्क्वायर की संख्या को घटाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कितने आयत एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमने नंबरिंग कर लिया, वर्टिकल करेंगे 2 3 4 और 5। क्या करते हैं, जो रेक्टेंगल की संख्या होती है r बराबर क्या लिखते हैं, कुल आयत की संख्या बराबर ये जो हॉरिजॉन्टल में सारे नंबर हैं उनको ऐड कर दीजिए, ये जो वर्टिकल में सारे नंबर हैं इनको ऐड करके दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वाले नंबर का जो समेशन आया है वो 15 आया है, वर्टिकल वाले नंबर का भी समेशन 15 आएगा क्योंकि वही नंबर है। तो यहाँ 15 × 15 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये बात रेक्टेंगल की है। अगर इसमें स्क्वायर पूछता तो स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं कि स्क्वायर क्या आएंगे, तो इस हाईएस्ट नंबर को, इस हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल के हाईएस्ट नंबर को वर्टिकल के हाईएस्ट नंबर से, तो 5 × 5 हो जाएगा, प्लस सेकेंड हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल के सेकेंड हाईएस्ट नंबर को वर्टिकल के सेकेंड हाईएस्ट नंबर से, तो 4 × 4 हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल के जो थर्ड हाईएस्ट नंबर है उसको वर्टिकल के थर्ड हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 हो गया, प्लस ये 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 1 × 1। आप इसको लिखेंगे 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। ये 16 9 25 हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा, 50 4 54 1 55 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 55 आ जाएगा। अगर यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल की बात करता, ओनली आर की बात करता तो
केवल आयत की संख्या की बात करता तो ये 225 में से क्या करेंगे, 55 को घटा देंगे, क्योंकि ये वो संख्या है 225 वो संख्या है जिसमें आयत भी इंक्लूड है और वर्ग भी इंक्लूड है। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वर्ग 55 है, तो केवल आयत कितने हैं, तो 225 माइनस 55, तो 25 इधर चला गया, 30 उधर चला गया, तो कितना आ गया, 170 आ गया। ठीक, 170 ओनली रेक्टेंगल कितने आ गए, 170 आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो हम अगला प्रश्न लिए हैं, इस प्रश्न में आप देखिए कि एक बेसिक फिगर, अगर इस लाइन को, ये जो बीच में दो लाइन है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दो लाइन, यहाँ पे एक लाइन, इस लाइन को आप भूल जाइए। तो मैं आपको एक बेसिक फिगर बताया था कि ये इस तरीके का अगर कोई बेसिक फिगर हो और इसमें आपसे रेक्टेंगल पूछा जाए, तो आपने देखा था कि ये 1 2 था, 2 और 1 3 था, और 3 और 3 कितना आए थे, 3 और 3 9 आया था। तो आपको इतना समझ में आ गया कि अगर एक बेसिक फिगर होगा तो उसमें 9 रेक्टेंगल होंगे। वो कैसे होंगे, जिसमें स्क्वायर भी क्या होगा, सम्मिलित होगा। इसमें स्क्वायर भी सम्मिलित है, और आपको पता है कि इस केस में स्क्वायर 5 आता है, इस केस में जो स्क्वायर आता है वो 5। ओनली रेक्टेंगल की बात करेंगे तो कितना आता है, 9 - 5 = 4। फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दिया हमने। ये बेसिक फिगर आप एकदम याद रखिएगा। अब देखिए, मैं बताया था कि जैसे ही यहाँ पे एक लाइन आपने ऐड किया, एक लाइन ऐड किया, अभी मान लीजिए ये लाइन नहीं है, एक लाइन ऐड किया तो एक ये बन गया, एक ये रेक्टेंगल, एक ये नया रेक्टेंगल बना, एक ये नया रेक्टेंगल बना, एक यहाँ से लेके ऐसे नया रेक्टेंगल बन गया। यानी कि अभी भी एक लाइन को जब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 नए रेक्टेंगल बन रहे हैं, 1 2 और एक यहाँ से 3। उसी तरीके से इस लाइन को भी ड्रा करने पे 1 2 और एक यहाँ से 3 हो गया। अगर एक लाइन और हम यहाँ पे ड्रा कर दें तो क्या होगा, अब जैसे ही इस लाइन को ड्रा करेंगे तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे 2, एक रेक्टेंगल यहाँ पे 3 और एक रेक्टेंगल यहाँ पे, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4। यानी कि अब इस लाइन की वजह से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 4 बनेंगे। इसकी वजह से कितने बने थे, 3। उसी तरीके से यहाँ पे इसकी वजह से 3, यहाँ पे इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 4, यहाँ पे इसकी वजह से 3। तो अगर कुल आयत की संख्या अगर पूछा जाए, कुल आयत की संख्या पूछा जाए जिसमें स्क्वायर इंक्लूड ना हो, केवल ओनली रेक्टेंगल की बात की जाए, तो ये 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 4 17, 17 और 3 20। यानी कि कितने आ जाएंगे, 3 और 4 7, यहाँ पे +3, फिर से 7, फिर से 3। ये तो लाइन की वजह से था, और 4 क्या थे, ओल्ड वाले थे, ये तो नए वाले हैं जो लाइन के खींचने पर नए बने हैं। तो 7 ये हो गया, 3 10, 7 3 10 20 हो गया, और 4 जो है पुराने वाले जो ये बेसिक फिगर में थे। अगर ये हो गया ओनली आर के लिए तो कितना आ गया, 24 आ गया। अगर मैं इसमें स्क्वायर भी इंक्लूड कर दूंगा तो बोलूँगा कि यार, तो 24 + 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। दोस्तों, तो आज इस तरीके से हम लोगों ने कवर किया कैसे हम वर्गों की संख्या को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम आयत की संख्या को कैलकुलेट करते हैं। दोनों तरीके का मेथड हमने बताया कि वर्ग के लिए कौन सा मेथड होता है और आयत के लिए कौन सा मेथड होता है। तो रेक्टेंगल भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से, और वर्ग को भी कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो अब अभी काउंटिंग फिगर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे। इसमें जो टॉपिक इंक्लूड होगा हमने बताया था, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ डायगोनल्स। तो अभी आगे के 4 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।